अपना काम खुद का शुरू करना कर दिए। जब कोर्ट में कुछ मैटर अटकता है ये, तो या उनके हाथ से काम चले जाता है या फिर वो काम कोई और लेके जाता है, क्योंकि इन्हें तो काम तो आता नहीं है। और जब सीखने की टाइम आई तो इनका ये बोलना होता है कि हम इंटर्नशिप कुछ टाइम तक किए थे बट सीनियर हमको पैसे नहीं देते थे, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, इसलिए हमने अभी इंटर्नशिप करना बंद कर दिया है। जो छोटे मोटे काम आते हैं जैसे एग्जामिशन लेना हुआ, कोर्ट में जाके डेट लेना हुआ या किसी सीनियर एडवोकेट का फाइलिंग करना हुआ, तो जो भी उनको पैसे मिलते हैं उसी हिसाब से ये अपनी खुद की प्रैक्टिस चालू करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप शुरुआती दौर में ऐसी प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस एडवोकेसी की इंडस्ट्री में आप बढ़ते जाओगे तो आपको काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपका कॉन्टेक्ट तो बन जाएगा बट आपको जब काम ही नहीं आता तो आप काम कैसे करोगे। और शुरुआत के दौर में अगर सीनियर ने कुछ बोला या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो और सीनियर आपको बताएगा भी। बट वही चीज़ आप 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो आपका एडवोकेसी में काफ़ी बैड इम्प्रेशन जाएगा। लोग हंसेंगे आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, आपको ये नहीं आता, कोर्ट फीस कहाँ लगती है, ये कहाँ लगता है। तो ये सब चीज़ें, मेरा आपसे ऐसा सुझाव है कि जैसे आप 3 साल की या 5 साल की पढ़ाई करते हो लॉ में अपना करियर बनाने के लिए, तो वैसा ही कम से कम 3 साल आप इंटर्नशिप में भी दीजिए। जैसे मैंने पहले भी बोला है, आप शुरुआती दौर में आप क्या काम कर रहे हो, आपको सीनियर जो भी बोलता है आप बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना उनसे कोई आर्ग्यूमेंट किए वो सारे काम आप लीजिए, करिए, समझिए कहाँ पे क्या लूप पॉइंट है, आपका क्या इसमें ओपिनियन है। आप वो भी अपने सीनियर को सजेस्ट कीजिए, सर इसमें हम क्या